नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से पूर्ण प्रेम भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर एक बात को सुने, आपके जीवन की हर एक समस्या को समझे और उसे दूर करने की कोशिश करे। लेकिन क्या आपको सच में यकीन है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो रही है? भगवान आपकी बात को सुन रहे हैं और आपके जीवन से कष्ट दूर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति, आपकी पूजा सफल हो रही है। जैसे कि सावन के इस पवित्र महीने में हर इंसान किसी न किसी रूप में भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहा है। तो आपको कैसे यकीन कि भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह कहेंगे कि हम भगवान की सच्चे मन से पूरी भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? बात भी बिल्कुल सही है, भगवान को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान कोई इंसान नहीं है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर आपके भाव को समझकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो एक शुद्ध, सकारात्मक, सर्वोपरि ऊर्जा है और जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करते हैं, तब असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हमें मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों, इस अखंड ब्रह्मांड में केवल भगवान की ही सकारात्मक ऊर्जा कार्य नहीं करती है, कई अन्य प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमारे आसपास हैं और हमें घेरे रखती हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन हमारे पुण्य कर्म को हमेशा सोखती रहती हैं और कभी कभी हमें सत्य धर्म के मार्ग से भटकाने का भी कार्य करती हैं। क्योंकि जब हम अपने मार्ग से भटकेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो गलत होगा और उसी से उन नकारात्मक शक्तियों का पोषण होता है। तो कहने का मतलब है कि आपने भगवान की पूजा की और भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया। यह खेल इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। बीच में कई अन्य प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो कि बाधक का काम करती हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे? दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी के ऊपर पितृ दोष लगा है, किसी के ऊपर ग्रह दोष लगा है, वास्तु दोष लगा है, मांगलिक दोष या फिर किसी अन्य प्रकार का दोष लगा हुआ है। अब यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है और आप पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, तो आपसे जाने अनजाने में ही कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो आपकी भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाएंगे। फिर आप भगवान की कितनी ही पूजा आराधना करें, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। या यूँ कहें कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होने वाली है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, यह आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित हैं और प्रमाणित भी हैं। इन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी भक्ति सफल हो रही है या नहीं, भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन इसमें बताई गई हर एक बात बहुत ही लाभदायक, ज्ञानवर्धक है। इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति को ही संपूर्ण ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है, और जो अधीर व्यक्ति होता है, या यूँ कहें कि जिसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती हैं, उन्हें जल्दबाजी के चक्कर में पूर्ण ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, आपको अपना समय तो देना ही होगा। अगर आप अपना समय देंगे तो उसके बदले में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, और उस जानकारी का उपयोग करके आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो 5 संकेत हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं, यदि आपके जीवन में यह संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप लगातार भगवान जी की पूजा अर्चना करते जा रहे हैं, हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, तो आपको उपाय क्या करने हैं जिससे आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का जो वातावरण बना हुआ है वह दूर हो जाए और आपके ऊपर भी भगवान की कृपा आने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय भी इन संकेतों में हम समाहित करके आपको बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप अपनी भक्ति को सफल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम दोस्तों, यदि आप भी माता रानी एवं भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जय माता दी या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान महादेव एवं माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और आपके समस्त बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको छोटी सी बात और बता दें कि यदि आपको अपनी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करनी है तो आप अपना पूजा पाठ संकल्प के साथ करें, क्योंकि संकल्प विहीन पूजा पाठ उस कार की तरह है जिसमें स्टीयरिंग ही नहीं है और कार चली जा रही है। तो आपको संकल्प लेकर ही पूजा अर्चना करनी है। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, पहला संकेत यह है कि जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं, कोई विशेष संकल्प लेकर पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एक वातावरण सा बना लेती है और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं के समय आपकी मदद करने की कोशिश करती है। अब यह कैसे होता है दोस्तों, मान कर चलते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है या फिर आ चुकी है। आप किसी बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं या फिर बड़ी समस्या में आप फंस चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो ऐसे में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी मदद कैसे करेगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भगवान कभी साक्षात रूप से आपके सामने प्रकट होकर आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन
वे किसी न किसी एक इंसान को आपकी मदद करने के लिए आपके पास अवश्य भेज देंगे, यानी कि किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाएंगे और आपको समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इससे भी बड़ी बात यह है कि समस्या चाहे कितनी भी विकराल, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका मन घबराएगा नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। आपके मन में विचार अवश्य उठेंगी, चिंताएं भी होंगी, लेकिन उस स्तर की घबराहट नहीं होगी जो आपको जीना मुश्किल कर दे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था पहला संकेत। दोस्तों, आखिरी के 3 संकेत तो इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे आपके जीवन में घट जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि 100% भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपका जीवन आपकी इच्छा अनुसार चलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दूसरा संकेत। तो दोस्तों, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और दीपक जलाते हैं, दोस्तों दीपक ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्वरूप होता है और ईश्वर के सबसे करीब होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हम पूजा में दीपक अवश्य जलाते हैं। तो आप जब दीपक जलाएंगे तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि सामान्य लौ से कहीं अधिक बड़ी लौ आपके दीपक में जल रही है। जहां सामान्य दिनों में दीपक की लौ जो है वो छोटी हुआ करती थी, वह अब बहुत ऊंची उठ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा संकेत है और इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। तो यह तो था दोस्तों दूसरा संकेत। अब तीसरा संकेत बताते हैं। जैसे ही आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, जैसे कि माला का जप करते हैं या मंत्रों का जप करते हैं या फिर हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो थोड़ी देर में आपको जमाई आने लगती है। जमाई आना एक विशेष संकेत होता है कि आपकी भक्ति स्वीकार की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी भक्ति के दौरान, पूजा अर्चना के दौरान आपको नींद भी आने लगती है। तब आपको ऐसा लगता है कि चालीसा का किताब आपके हाथ से छूट गई या फिर माला आपके हाथ से छूटने वाली है। तो समझ जाइएगा कि आपकी भक्ति सफल हो रही है, भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। अब आप समझिए कि जो नींद आपको आ रही है वह नींद नहीं है दोस्तों। नींद को हमारी वैदिक संस्कृति में निद्रा कहा जाता है, लेकिन भक्ति के दौरान जिस नींद का एहसास आपको होता है उसे निद्रा नहीं बल्कि तंद्रा कहा जाता है। अब तंद्रा क्या होता है उसे समझिए। तंद्रा का मतलब होता है एक ऐसी दिमागी स्थिति जिसमें इंसान न तो सोया है और न ही जागा है। यह तो भक्ति का शुद्ध स्वरूप है जो सिर्फ उसे ही प्राप्त होता है जिसकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे होते हैं। अब बताते हैं आपको चौथा संकेत। चौथा संकेत यह रहेगा कि दोस्तों आपके अंदर पूर्वाभास की शक्ति आ जाएगी, यानी कि पूर्वाभास की एक ऐसी शक्ति जो आपको होने वाली सभी शुभ और अशुभ घटनाओं का कुछ न कुछ संकेत देने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसकी यात्रा सफल नहीं होने वाली है, तो आपके मन में आएगा कि उसे रोक दें ताकि वह जा ना सके।
हालांकि स्पष्ट तौर पर आपको कुछ पता नहीं होगा, बस आपके मन में ऐसे विचार उठेंगे कि उसे रोक दें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप ही किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो यदि वह कार्य सफल होगा तो आपके मन में पहले से ही एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा होगी और आप बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि वह कार्य सफल नहीं होने वाला है तो आपके मन में पहले ही एक अजीब सा भाव रहेगा, आपके अंदर उत्साह की कमी रहेगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि होने वाली घटनाओं के एहसास आपको पहले ही होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह पूर्वाभास की शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है जब आपके द्वारा की जा रही भक्ति, आपके द्वारा की जा रही पूजा सफल हो रही होती है और भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी संकेत के बारे में। आपको बता दें कि दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली संकेत है जब भगवान की ऊर्जा सीधे तौर पर आपसे जुड़ जाती है। यानी कि दोस्तों, आपका जो मन है वह बहुत ही सच्चा और पवित्र है और आपके और भगवान के बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई भी दोष, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। तब यह संकेत दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको नींद में सीधे तौर पर संकेत देना शुरू कर देते हैं। यानी कि भगवान का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह आपको सपने में दिखेगा। जैसे कि यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके सपने में सांप दिखाई दे सकता है, त्रिशूल दिखाई दे सकता है, शिवलिंग दिखाई दे सकता है। यानी कि भगवान शिव जी से जुड़े हुए संकेत आपको सपने में दिखाई देने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आपको ऐसे सपने आए तो इन सपनों के बारे में आपको किसी से भी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि यह संकेत सिर्फ आपके लिए ही बने हैं और किसी के लिए नहीं। भगवान आपकी भक्ति से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आपको संकेत दे रहे हैं। इसलिए आपको भी इन संकेतों को केवल अपने तक ही रखना है और यह मान लेना है कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी भक्ति सफल हो रही है और भगवान जी आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो रहे हैं। तो यह थे दोस्तों वह 5 संकेत जो यह बताते हैं कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है या नहीं, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है या नहीं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन में यह संकेत घटित ही ना हुए हों और वह इंसान लगातार भगवान की पूजा अर्चना करता चला जा रहा है। ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि इस संसार में जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता जरूर है। जिस प्रकार से प्रकाश है तो अंधकार भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, उसी प्रकार से जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी जरूर होगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि क्या कभी इन संकेतों में से कोई भी एक संकेत या एक से अधिक संकेत आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दिया है या नहीं। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन में करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकार में तीनों गए। अगर यकीन ना हो तो खुद सुन लो, रावण, कंस और कौरव। इसलिए हमारी आपसे बस यही सलाह है कि आप अपने अंदर घमंड, अहंकार और ईगो को मत पालिए, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो आपका विनाश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई हो और पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।